जय वेंकटेश। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज, जय वेंकटेश जी, सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शिववास कैसे देखा जाता है और अग्निवास कैसे देखा जाता है। प्रिय मित्रों, अगले वीडियो मैंने आपको बताया कि महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ सवाला कैसे किया जाता है, उसे आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आगे हम बढ़ाते हैं कि जब भी हम महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ प्रारंभ करते हैं उस दिन शिववास है कि नहीं है। बिना शिववास का महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं और गहराई से शिववास कैसे देखा जाता है, इस शिववास को कैसे निकाला जाता है। यदि शिववास है तो ही महामृत्युंजय जप अनुष्ठान किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, आपको काम आने वाला चीज है। शिववास निकाला कैसे जाता है, देखा कैसे जाता है, मैं आपको आज गहराई से बता रहा हूं। सबसे पहले शिववास के लिए तिथि का दुगुना, जैसे एग्जाम्पल आज उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए शुक्ल पक्ष है और षष्ठी तिथि है तो तिथिम च दुगुणिम कृत्वा, तिथि का दुगुना कर दीजिए। मान लीजिए षष्ठी तिथि है तो दुगुना करेंगे तो 6 का हो गया 12, षष्ठी माने 6, तो षष्ठी तिथि का दुगुना करेंगे तो टोटल हो गया 12, उसमें 5 शेष जोड़ दीजिए तो 12 5 17, और 17 टोटल संख्या को आप 7 से भाग दे दीजिए। यदि 1 2 3 शेष बचता है तो समझ लीजिए उस दिन शिववास है। जैसे आपको हम बता रहे हैं और गहराई से, यदि 1 शेष बचता है तो समझ लीजिए शिव जी कहाँ है, उस समय कैलाश पे है, बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है, हितकारी है। उस समय आप महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि 2 शेष बचता है तो समझ लीजिए शिव जी माँ गौरी जी के साथ में है, बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है, हितकारी है। आप महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। यदि 3 शेष बचता है 3 तो समझ लीजिए भगवान शिव जी कहाँ हैं, वृषभ माने बैल के साथ हैं, बहुत ही शुभकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। आप महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान जप यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। यदि 1 2 3 भाग देने पे शेष बचता है तो ही समझिए कि शिववास है। यदि मान लीजिए शेष 4 बचता है तो समझिए भगवान शिव जी कहाँ हैं, उस समय भगवान शिव जी सभा में हैं। यदि 5 शेष बचता है तो समझिए शिव जी क्या करें, उस समय भोजन कर रहे हैं। यदि 6 शेष बचता है तो समझ लीजिए उस दिन शिव जी क्या करें, क्रीड़ा कर रहे हैं। यदि 7 शेष बचता है तो समझ लीजिए शिव जी क्या कर रहे हैं, शमशान में हैं। तो 4 सभा हो गया, 5 भोजन हो गया, 6 शेष क्रीड़ा हो गया और 7 जो शेष हो गया शमशान हो गया। यदि भाग देने पे 7 शेष जो है 7 से जब भाग देंगे, यदि 4 5 6 और 7 शेष बचता है उसमें उस दिन शिववास नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान कतई न प्रारंभ करें। प्रिय मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने अनुष्ठान जप यज्ञ शिववास देकर के प्रारंभ किया। अब जिस दिन हवन होना प्रारंभ होगा, क्या उस दिन अग्निवास है कि नहीं है? क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान में जब शिववास देख के हम प्रारंभ करेंगे तो अग्निवास होना बहुत जरूरी है। अब अग्निवास कैसे निकालते हैं उसे आप गहराई से नोट डाउन कर लीजिए, लिख करके रख सकते हैं, आपको काम आने वाला चीज है। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं। मान लीजिए शुक्ल पक्ष है और 9वीं तिथि है। अब अग्निवास में ध्यान ये देना है कि अग्निवास का जो तिथि रहेगा, अग्निवास को निकालने के लिए तिथि का दुगुना नहीं किया जाता। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के रूप में शुक्ल पक्ष है और 9वीं तिथि है। अब 9वीं तिथि में क्या करेंगे, उसमें 1 शेष जोड़ना होता है। तो 9 तिथि है और 1 जोड़ेंगे, टोटल हो गया 10। अब इसमें वार जोड़ा जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल रविवार जोड़ देते हैं तो 9 तिथि हो गया और 1 जोड़ दिए तो हो गया टोटल 10, और रविवार को जोड़ दिए तो हो गया 11। अब यहाँ ध्यान देना है कि अग्निवास में 4 से भाग दिया जाता है। अब 11 को हम 4 से भाग देंगे, टोटल बचा शेष 3। यदि 0 बचता हो शेष और 3 शेष बचता हो तो समझ लीजिए उस दिन अग्निवास है। यदि 4 से भाग देने से यदि 1 शेष बचता है, समझ लीजिए उस दिन अग्नि कहाँ है, स्वर्ग में है, वो आपके प्राण के लिए नाशक हो सकता है। यदि 2 शेष बचता है तो समझ लीजिए अग्नि कहाँ है, पाताल में है, वो आपके लिए धन का नाश कर सकता है। यदि 0 और 3 शेष बचता हो तो समझ लीजिए उस दिन अग्नि कहाँ है, पृथ्वी पे है, आपके लिए शुभकारी है, हितकारी है और लाभकारी है। उस दिन हवन किया जा सकता है। आपको थोड़ा और गहराई से बता रहा हूँ। मान लीजिए यदि
तिथि आपको जो मैंने बताया शुक्ल पक्ष, यदि शिववास निकालना हो या अग्निवास निकालना हो, मान लीजिए शिववास निकालना हो तो तिथि कोई भी हो सकती है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि हो तो शुक्ल पक्ष का 15 तिथि उसमें और ऐड किया जाता है उसको दुगना करने के लिए। और आपको जो मैं अग्निवास के लिए कर रहा हूँ तो शुक्ल पक्ष मान लीजिए कृष्ण पक्ष है, पक्ष कोई भी हो सकता है, क्योंकि पक्षों का जो है तिथियों का जो है प्रारंभ प्रतिपदा से होता है और वार का प्रारंभ जो होता है रविवार का होता है। तो कोई भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, शिववास के लिए तिथि का दुगना करेंगे और उसमें क्या करेंगे 5 शेष जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे। यदि 1, 2 और 3 शेष बचता है तो समझ लीजिए शिववास है। और अग्निवास के लिए तिथि कोई भी हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, इसको जो है शेष जोड़ेंगे। तिथि अग्निवास में तिथि का दुगना नहीं करेंगे, जो भी तिथि होगा उसमें 1 शेष जोड़ देंगे और वार को जोड़ देंगे और 4 से भाग देंगे। यदि 0 और 3 शेष बचता है तो समझ लीजिए उस दिन अग्निवास पृथ्वी पे है और हवन कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि जब भी मैं वीडियो नया बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय वेंकटेश।